सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज की जानकारी धान के भावों को लेकर के है। अभी से कुछ किसान भाइयों की फसलें कटनी शुरू हो चुकी हैं और कुछ किसान भाइयों की फसलें आने वाले समय में कटाई के योग्य हो जाएंगी। ऐसे में किसान भाइयों में एक उत्सुकता रहती है कि इस बार धान का क्या भाव रहेगा। आमतौर पर जो ज़्यादा फसल कटाई का काम होता है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है, लेकिन किसान भाइयों अभी से ही मंडी के रुझान मिलने शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 1509 या 60 जो धान है उसकी कटाई का काम शुरू हो चुका है और उसकी जो भाव है उसी से पता चल जाता है कि इस बार जो मार्केट है धान की वो किस दिशा में जा रही है। क्या इस बार धान के भाव अच्छे मिलेंगे या इस बार मंडी में धान का भाव नहीं मिलेगा। किसान भाइयों को यही जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। फिलहाल मंडी में जो माल आया हुआ है, जो धान आया हुआ है, उसकी क्वालिटी बहुत लो है, बहुत हल्की क्वालिटी का धान है। ज़्यादातर किसान भाई अभी हरी फसल को कटवा के मंडी में ले जा रहे हैं, चाहे नरेला मंडी की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की खेर मंडी की बात हो, हमीरपुर मंडी हो या करनाल की मंडी हो, हरियाणा की। इन तमाम मंडियों में इस समय जो धान का भाव है वो 3,950 तक चला हुआ है। ज़्यादातर धान बिक रहा है 3,800 3,900 के बीच में। इसका मतलब ये है कि जब क्वालिटी हल्की है और भाव ठीक ठाक है तो धान में तेजी का रुख रहने का अनुमान है। पिछले साल कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो भाव मिलना चाहिए था, वो भाव नहीं मिल पाया। उसका कारण क्या था? खाड़ी देशों में युद्ध का संकेत, खाड़ी देशों में तनाव। ज़्यादातर जो भारत का चावल आयात करते हैं वो अरब कंट्रीज हैं, यानी कि ईरान, इराक, कुवैत, ये जो हैं ये ज़्यादातर भारत से चावल आयात करते हैं। लेकिन जब वहाँ पे तनाव बढ़ जाता है तो वहाँ पे किसी भी चीज़ का आवागमन बंद हो जाता है और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे देश के ऊपर। जब हमारे देश का किसान चावल भेजने के लिए, या मैं कहूँ कि बिचौलिए चावल भेजने के लिए तैयार होते हैं तो वो चावल बंदरगाह तक तो पहुँच जाता है, लेकिन वो समुद्री रास्ते को तय करने में सक्षम नहीं होता, जिससे वो माल बंदरगाह पर पड़ा रहता है और पीछे से जब सप्लाई रुक जाती है आगे से तो माल वहीं रुक जाता है और किसानों की जो फसल है उसके दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आमतौर पर हमने देखा है कि 20 अक्टूबर के बाद और 20 नवंबर तक धान की बहुत ज़्यादा आवक मंडियों में हो जाती है। किसान भाई अपनी फसल को कटवा के खेत में से सीधा मंडी में बेच देते हैं। 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर किसान को लॉस होता है, नुकसान होता है। किसान एक बात सोचता है कि इतना वजन बढ़ जाएगा, अभी अगर हम कटा के मंडी में डालेंगे तो इतना वजन ज़्यादा हो जाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन वास्तव में किसान को नुकसान होता है, उसको वो भाव नहीं मिल पाता। दूसरा, किसान भाई एक और अनुमान भी लगाते हैं कि पिछली साल अनुमान लगाया था कि पंजाब में बाढ़ आ गई है जिसकी वजह से धान के भाव बहुत ऊपर जाएंगे। कुछ किसान भाइयों को तो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक का दिलासा दिलाई गई थी कि 6,000 या 5,500 तक 11-21 का भाव चलेगा। लेकिन किसान भाइयों पिछली बार जो अभी सीजन गया है, इस सीजन में 4,950 रुपये क्विंटल तक ही 11-21 बिकी हैं। हालांकि दूसरी जो वैरायटियां हैं 1401 जिसको मुच्छल का वहाँ, उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी रही। 1718, 1885 इसमें भी तेजी रही, लेकिन वो तेजी किसान के काम की नहीं थी, वो तेजी थी व्यापारियों की। क्यों? किसान के पास तो माल ही नहीं था। अप्रैल मई में जाके ये भाव बने। किसान ज़्यादातर जो माल निकालता है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में तो इक्का दुक्का बचता है। उसके बाद उसके पास, किसान के पास माल नहीं होता, वो माल सारा निकाल देता है। तो इस बार क्या संभावना है? इस बार फिलहाल जो पोजीशन है
वो ये है कि इस बार जो धान का भाव है वो 300 से 400 रुपए की तेजी में बिकने की संभावना है। अब किसान भाई सोच रहे हैं कि इस बार बारिश नहीं हुई, हमारे चावल का जो एरिया भारत का वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर किसान भाई के खेतों में चावल की खेती हो रही है। अब उत्पादन कितना होगा वो आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल जो मंडी में माल बिक रहे हैं, जो मंडी में अभी धान की बिक्री हो रही है, उसके अनुसार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आने वाले समय में मंडी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की अपडेट ये है कि इस बार धान का भाव 300 से 400 रुपये, जो आपका पीआर धान है, परमल जो धान है जिसको सरकार खरीदती है, उसको छोड़ के, वो तो सरकारी भाव है और वो पहले से निर्धारित हो चुका है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो धान विदेशों में निर्यात करता भारत, मैं उस धान की बात कर रहा हूँ। वो धान 300 से 400 रुपये की तेजी रहेगी, ज़्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं है। नवंबर के महीने में या 20 अक्टूबर के बाद और पूरा नवंबर धान के भाव में मंदी का दौर रहता है और ज़्यादातर किसान भाई इसी दौरान अपनी फसल बेचते हैं। जब मंडियों में आवक बढ़ जाती है, गीला माल पहुंचता है, धान पूरी तरीके से सूखा हुआ नहीं है, तो मंडी में जो खरीदार हैं वो 300 से 400 और 500 रुपये तक की गिरावट कर देते हैं, जिससे किसान फिर गाली देता है कि बता रहे थे भाव तो बहुत तेज होगा, लेकिन भाव मेरे को तो मिला नहीं। अब भाव अगर आप चाहते हो तो साफ सुथरी तैयार फसल लेके आप उस समय मंडी में जाओ जब मंडी का माहौल ठीक ठाक लगे। घंटों लाइन में लग के किसान भाई अपनी फसल बेचता है। जब नवंबर का महीना आता है, सीजन का जब सीजन होता है, तो वो घर पे नहीं डालेगा, 20 दिन 25 दिन वो घर पे डाल ले, उसको दोबारा से पंखा लगा दे, वो साफ सुथरी भी हो जाएगी और सूख भी जाएगी, उसको 500 से 400 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन किसान मेहनत नहीं करता, फिर बाद में बोलता है भाई साहब आप तो ये कह रहे थे महंगा बिकेगा, हमारा तो सस्ता बिका। भाई साहब ये गलती हमारी नहीं है, ये आपकी गलती है। आप मंडी में माल ले जाने से पहले उसकी नमी को चेक करो, मंडी में भीड़ को देखो, आवक को देखो। जब आवक कम होगी तो ही किसी चीज़ का भाव बढ़ेगा, लेकिन आवक तो हमें पता नहीं, माल गीला है। तो इस अवस्था में किसान का जो फसल है, चाहे कोई सी फसल हो, चाहे कपास है, सरसों है, मूंग है, गेहूं है, जो भी फसल है, आवक बढ़ती है तो भाव गिरते हैं, क्वालिटी में फर्क आता है तो भाव गिरते हैं। तो किसान भाइयों इस बार जो धान का भाव का अनुमान है वो ये है कि 300 से 400 रुपये की बढ़ोतरी इस बार देखने को मिल सकती है। आपका अनुमान क्या कहता है? क्या ये जानकारी सटीक होगी या नहीं होगी? आप क्या समझते हो कि भाई भाव में तेजी आएगी या नहीं आएगी? मेरा मार्गदर्शन मेरे किसान भाई जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक सारे भाइयों ने राम राम।